नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का उपरेती क्लासेस में। हम यहाँ पर एशिया महाद्वीप के अंदर जो प्रमुख जल संधियाँ हैं उनको पढ़ रहे हैं और आज की इस क्लास में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं ईस्ट एशिया में जो बची हुई हमारी फेमस स्टेट्स हैं। आज हमारी इन जल संधियों की ये लास्ट क्लास है क्योंकि हम ऑलमोस्ट लगभग सारी स्टेट्स को यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो ईस्ट एशिया में कौन कौन सी प्रमुख जल संधियाँ हैं उनको समझने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि ईस्ट एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। जब हम ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो ईस्ट एशिया के अंदर मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सब कंट्रीज आती हैं। तो इन जल संधियों को समझने से पहले सबसे पहले आप इस मैप पर यहाँ पे गौर कीजिए क्योंकि जितने भी स्टेट्स हैं ना ये आपको तभी जल्दी से याद होंगी जब आप इनको मैप से याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इनको बिना मैप की हेल्प से पढ़ने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको इनमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैप में जैसे मैंने ये लोकेट कर रखी है इसी तरीके से आपको घर में ये मैप को ड्रॉ करना होगा और इनकी पोजीशन आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएंगी। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं यहाँ पर कि ये हमारा यहाँ पर ईस्ट एशिया का मैंने मैप बनाया हुआ है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये मंगोलिया है, ये है चाइना और इधर से आपका रसिया है। रसिया का ये है साइबेरिया वाला पोर्शन। देखो रसिया एक ऐसा देश है जिसका आधा हिस्सा तो यूरोप में आता है और इसका आधा हिस्सा आपका एशिया में आता है। रसिया का जो वाला पोर्शन एशिया में आता है उसको कहा जाता है साइबेरिया। अब जब हम साइबेरिया की बात करते हैं तो साइबेरिया का मतलब होता है रसिया का जो मंगोलिया से ऊपर का जो भाग है, यानी मंगोलिया से ऊपर का जो पोर्शन है, यानी रसिया का मिड वाला पोर्शन और रसिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन, ये साइबेरिया के अंदर आता है। ठीक है। और रसिया के अलावा एक और देश है जिसका नाम है टर्की। टर्की भी एक ऐसा देश है पूरे संसार में जिसका आधा हिस्सा यूरोप में आता है, आधा हिस्सा एशिया में आता है। ठीक है। तो यहाँ पर इधर से आपका ये है अलास्का। अलास्का जिस पर यूएसए का अधिकार है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये जो अलास्का है ये कनाडा के ऊपर है, लेकिन ये किसके कंट्रोल में है? ये यूएसए के कंट्रोल में है। ठीक है। और यहाँ पर इसके अलावा ये आपको जो रेड सी लाइन दिख रही होगी ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक। और यहाँ पर है आपका सखालिन आइलैंड जिस पे रसिया का अधिकार है और यहाँ पर है ये क्यूराइल द्वीप समूह जो रसिया और जापान के बीच में क्या है, एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जापान है और जापान का जो प्रमुख आइलैंड्स है होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। इधर से नॉर्थ कोरिया है, यहाँ पर साउथ कोरिया है और यहाँ पर है ताइवान, ये है हांगकांग और ये है फिलीपींस। तो ईस्ट एशिया की जो ये प्रमुख जल संधियाँ है वो इन्हीं देशों के आसपास स्थित है। ये है नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया और ये है जापान। तो इसके बीच का ये वाला पोर्शन है इसको बोला जाता है सी ऑफ जापान, इसको जापान सी कहा जाता है। और यहाँ पर ये आपको नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और इधर से आपका चाइना है, इसके बीच में यहाँ पर है येलो सी। येलो सी इसलिए क्योंकि इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल पीले रंग का, दूर से बिल्कुल पीले रंग का दिख रहा होता है। उसका कारण ये है क्योंकि चाइना की एक बड़ी फेमस नदी है जिसका नाम है वांगो रिवर, यानी वांग जो रिवर है आपका इसको येलो रिवर भी कहा जाता है। ये अपने साथ पीले रंग की मिट्टी लेकर आती है और उस पीले रंग की मिट्टी की डिपोजिशन से क्या है, इस समंदर का पानी दूर से पीले रंग का दिख रहा होता है, इसलिए इसको येलो सी भी कहा जाता है। तो आपको लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्टली दिमाग में अच्छे से याद होना चाहिए कि जो येलो सी है वो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना के बीच में स्थित है। ठीक है। इधर से हम चलेंगे जापान। जापान के अगर हम राइट की तरफ देखें तो यहाँ पर क्या लग जाता है आपका, ये पैसिफिक ओशन लग जाता है और इधर जापान है, यहाँ पर ये सखालिन आइलैंड है और ऊपर से जो रसिया है, रसिया का कामचटका पेनिनसुला यानी कामचटका प्रायद्वीप है। तो इसके बीच आपको दिख रहा होगा इसे कहा जाता है ओकोस्टक सी। तो आपको इन सीज के, इन समुद्र के नाम याद होने चाहिए। और यहाँ पर ये आपको ताइवान के जो यहाँ पे दिख रहा होगा इसको बोलते हैं ईस्ट चाइना सी और इधर से अगर मैं हांगकांग के नीचे देखूँ यहाँ पे इसको बोलते हैं साउथ चाइना सी। चलिए अब हम बात करेंगे पहले बेरिंग स्ट्रेट की जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाता है कि बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पर है। तो जो बेरिंग स्ट्रेट है बेसिकली यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा इसको बोलते हैं चुक्की पेनिनसुला। चुक्की पेनिनसुला जो कि रसिया के साइबेरिया वाले रीजन में आता है। ठीक। और यहाँ से आपको दिख रहा है अलास्का।
तो यानी बेसिकली जो आपका बेरिंग स्ट्रेट है वो चुक्की आइलैंड को अलास्का से सेपरेट करता है, ठीक। और ये ज्वाइन करता है किसको, ऊपर है आपका आर्कटिक सी और नीचे है बेरिंग सी। तो बेरिंग सी को ये कनेक्ट करता है किससे, आर्कटिक सी से। इसके अलावा जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है यानी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, इसी बेरिंग सी से या इसी बेरिंग स्ट्रेट से होकर गुजरती है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा स्ट्रेट है जहाँ से होकर इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन पर मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया हुआ है कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर, अगला हमारा स्टेट आता है सेकंड नंबर पे, तातर स्टेट। अब जो तातर स्टेट है यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये है सखालैंड आइलैंड और यहाँ पर है आपका ये रसिया। तो रसिया के ही बीच में है क्योंकि सखालैंड आइलैंड भी किसका है, रसिया का है। तो बेसिकली ये रसिया के सखालैंड आइलैंड को रसिया के मेन लैंड से सेपरेट करता है और ये ज्वाइन करता है किसको, जापान सी को ओकोस्टक सी से ये लिंक करता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे यहाँ पर हमारा जो स्टेट आता है इसका नाम है न्यूमोरो स्टेट। अब जो न्यूमोरो स्टेट है हमारा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है क्यूराइल आइलैंड्स और यहाँ पर है जापान का होक्काइडो आइलैंड। तो होक्काइडो और क्यूराइल के बीच में जो स्टेट है इसको बोला जाता है न्यूमोरो स्टेट और ये ज्वाइन करता है, नीचे से देखो ये पैसिफिक ओशन है, ऊपर से आपका ओकोस्टक सी है, यानी ओकोस्टक सी को ये लिंक करता है पैसिफिक सी से न्यूमोरो स्टेट, ठीक। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो क्यूराइल आइलैंड्स हैं, यानी इन क्यूराइल आइलैंड्स पर कब्जे को लेकर रसिया और जापान के बीच में डिस्प्यूट है। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स होते हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछता हो, तो आपसे पूछ सकता है कि भाई जो क्यूराइल आइलैंड्स हैं इन पे इनको लेकर किन दो देशों के बीच में डिस्प्यूट है। तो आपका आंसर हो जाएगा रसिया और जापान। फोर्थ नंबर पर जो हमारी जल संधि है इसका नाम है लैपरोस की जल संधि या इसको लैपरोस का स्टेट कहा जाता है। जो लैपरोस की जल संधि है ये सखालैंड आइलैंड को सेपरेट करती है होक्काइडो आइलैंड से और ये ज्वाइन करती है जापान सी को ओकोस्टक सी से। नंबर 5 पर है हमारा सुगारू की जल संधि यानी सुगारू स्टेट। अब जो सुगारू स्टेट है ये होक्काइडो आइलैंड को सेपरेट करता है किससे, होन्शु आइलैंड से और ये लिंक करती है सी ऑफ जापान को यानी पैसिफिक ओशन से, ठीक है। अब ये सुगारू की जो जल संधि है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर क्या है कि जापान ने यहाँ पर एक रेलवे टनल बनाई हुई है जो इस होन्शु आइलैंड को होक्काइडो से ज्वाइन करती है। अब इस टनल की खास बात क्या है, इस टनल को इस जल संधि के नीचे से बनाया गया है, यानी समंदर के नीचे उसने एक टनल बनाई हुई है। लगभग 19.5 किलोमीटर लंबी ये एक रेलवे टनल है और इसका नाम है सेइकन टनल। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी 6 नंबर पर कोरिया की स्टेट है, फिर आपकी सुशिमा की स्टेट है, इनको कवर करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर जापान के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि जापान से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो जापान जो है अपने आप में ये एक ऐसा देश है जहाँ पर लगभग 3900 द्वीप हैं, यानी जहाँ पर लगभग 3900 आइलैंड्स हैं और उनमें से 4 आइलैंड्स तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जापान की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इन्हीं 4 आइलैंड्स में रहती है। तो उनके नाम हैं होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। एग्जाम में इन आइलैंड्स पर भी कई बार वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी एक बार उसने क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था कि जापान के इन आइलैंड्स को नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में अरेंज करो, क्योंकि जब एग्जामिनर को क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बनाना होता है तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। तो आपको मैथ में ये ऑर्डर बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो इनका नॉर्थ से साउथ की तरफ ऑर्डर क्या है, सबसे ऊपर होक्काइडो, फिर नीचे है होन्शु, फिर है शिकोकू और फिर है क्यूशू। वो उल्टा भी आपसे पूछ सकता है कि भाई इनको साउथ से नॉर्थ की तरफ अरेंज करो, तो अब आसानी से आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से अगर हम एरिया वाइज देखें तो एरिया वाइज जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है होन्शु, फिर है होक्काइडो और फिर है क्यूशू
और फिर है आपका शिकोकू, यानी शिकोकू एरिया वाइज सबसे छोटा है इन चारों में से, ठीक है। और लार्जेस्ट कौन सा आपका होन्सो हो जाएगा, ठीक। अब इनमें से जो होन्सो आइलैंड है ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जापान की जो अधिकतर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टाउन है ना वो इसी होन्सो आइलैंड में है। इसके अलावा जापान का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत जिसका नाम है फ्यूजियामा, तो फ्यूजियामा भी इसी होन्सो आइलैंड में है। जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, टोक्यो भी इसी होन्सो आइलैंड में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर ओसाका, नागोया, ओकाहामा और हिरोशिमा जैसे टाउन भी स्थित हैं, ठीक। हिरोशिमा जो टाउन है जहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यानी अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को इसी हिरोशिमा शहर में उसने पहला एटॉमिक बॉम्ब यहाँ पर फेंका था जिसका नाम था लिटिल बॉय। तो हिरोशिमा शहर भी आपका इसी होन्सो आइलैंड में है। यहाँ पर एक बड़ा ही फेमस टाउन है जिसका नाम है ओसाका। ओसाका जिसको जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है। इसको जापान का मैनचेस्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं, यानी यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग बहुत सारे हैं, इसलिए इसको जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है। और जो मैनचेस्टर है ये इंग्लैंड का एक शहर है, क्योंकि इंग्लैंड के इस शहर में भी बहुत सारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, इसीलिए इस ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर नगोया भी यहाँ पर एक बड़ा ही फेमस इंडस्ट्रियल टाउन है जिसे जापान का डेट्रॉइट भी कहा जाता है और जिसे जापान का ब्रैडफोर्ड भी कहा जाता है। तो डेट्रॉइट जो कि बेसिकली अमेरिका का एक राज्य है मिशिगन, और मिशिगन में मिशिगन राज्य के अंदर एक टाउन है जिसको बोलते हैं डेट्रॉइट, और डेट्रॉइट जाना जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। इस नगोया को जापान का ब्रैडफोर्ड भी कहा जाता है। इसको ब्रैडफोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रैडफोर्ड जो है ये इंग्लैंड का एक शहर है जहाँ पर वुलन टेक्सटाइल मिल्स हैं, यानी वहाँ इसी तरह से इस नगोया में भी बहुत सारी ऊनी वस्त्र की फैक्ट्रीज हैं, यानी यहाँ पर वुलन वर्क होता है, इसलिए इसको ब्रैडफोर्ड ऑफ जापान कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे है नीचे शिकोको और यहाँ पर है क्यूशू। तो क्यूशू जो आइलैंड है यहाँ पर है नागासाकी, और नागासाकी वो आइलैंड है जहाँ पर अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 9 अगस्त 1949 को दूसरा एटॉमिक बॉम्ब गिराया था और उस बॉम्ब का नाम था फैटमैन। तो ये थे जापान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब चलिए हम अपनी जो हमारी स्टेट से हमें कंटिन्यू करते हैं। अगली स्टेट है हमारी यहाँ पर, इसका नाम है कोरिया स्टेट। अब जो कोरिया स्टेट है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह है साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया से नीचे यहाँ पर जो मैंने ये बनाया इसको बोलते हैं सुशीमा आइलैंड बोला जाता है, और ये है हमारा क्यूशू। ये दोनों ही जल संधियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कोरिया स्टेट की। तो कोरिया स्टेट जो बेसिकली ये साउथ कोरिया को और इस सुशीमा आइलैंड को क्या करता है, सेपरेट करता है। सुशीमा आइलैंड पर जापान का अधिकार है, और ये जो स्टेट है ये लिंक करती है, यहाँ से है येलो सी और यहाँ से जापान सी, यानी जापान सी को ये येलो सी से लिंक करती है। और दूसरी जो 7वें नंबर पर यहाँ पर स्टेट, इसका नाम है सुशीमा स्टेट। तो यानी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है सुशीमा स्टेट, जो इस सुशीमा आइलैंड और इस क्यूशू आइलैंड को क्या करती है, सेपरेट करती है। और यहाँ से आपका ये जापान सी है और यहाँ से है ईस्ट चाइना सी। तो ईस्ट चाइना सी को ये लिंक करती है किससे, जापान सी से, ठीक। अगली नंबर पे हमारी जो स्टेट है 8वें नंबर, इसका नाम है फॉर्मोसा स्टेट। अब जो फॉर्मोसा स्टेट है ये ताइवान और चाइना के बीच में स्थित है, और ये लिंक करती है येलो सी को, और यहाँ से आपका साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी को लिंक करेगी किससे, येलो सी से। और इस ताइवान को फॉर्मोसा स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि ताइवान का जो ओल्ड नेम है वो क्या है आपका, फॉर्मोसा ही था। और ये वही फॉर्मोसा आइलैंड है जहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945 में सुभाष चंद्र बोस का जो प्लेन था वो यहीं पे क्रैश हुआ था, ठीक। अब नाइन्थ पोजीशन पे हमारी है लुजोन की जल संधि, यानी लुजोन स्टेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लुजोन की जो स्टेट है ये ताइवान और फिलीपींस के बीच में है, और ये लिंक करती है ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से।
और 10वें नंबर पे है हमारी टोकरा स्टेट। टोकरा जो स्टेट है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये है टोकरा आइलैंड। ये टोकरा आइलैंड, इस पर अधिकार जापान का है। और ऊपर से है क्यूशू आइलैंड। तो क्यूशू और टोकरा आइलैंड के बीच में स्थित है टोकरा की जलसंधि, और ये लिंक करती है ईस्ट चाइना सी को और यहाँ से आपका पैसिफिक ओशन को। तो इस तरीके से हमने एशिया कॉन्टिनेंट में जितनी भी प्रमुख स्टेट्स थी वो हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अगली क्लास में हम यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर हम एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्लास के साथ में अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।